Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is heat, energy that is transferred from one body to another body as a result of a difference in a temperature. Means heat is energy जो कि ट्रांसफर होता है one object से another object से in a result means result in a difference of temperature. इफ़ टू बॉडीज़ आर डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉक टुगेदर मीन्स अगर दो बॉडीज़ हैं वो भी डिफरेंट टेम्परेचर्स में अगर साथ मिलाए जाए तो क्या होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. सो एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है. लाइक एग्जांपल, हीट फ्लोट्स फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. मीन्स हीट जो है वो फ्लो कर रहा है गर्म बॉडी मीन्स गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स में. सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यूजली बट नॉट ऑलवेज मीन्स ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट रहता है पर नॉट ऑलवेज मीन्स हमेशा नहीं. इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर बॉडी एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी. मीन्स कि जो ठंडे ऑब्जेक्ट हैं उसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, एंड जो हमारा हॉटर बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा मीन्स डिक्रीज हो जाएगा. इसको हम लोग थोड़ा हिंदी में समझते हैं. ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो अलग अलग तापमान पर दो पदार्थों के बीच में स्थानांतरित होती है. ऊर्जा प्रवाह की दिशा उच्च तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर होती है. ऊष्मा को ऊर्जा की इकाई में मापा जाता है, आमतौर पर कैलोरी या जूल में. लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक रूम है जिसका टेम्परेचर बहुत लो में है, तो वहाँ पर अगर हम फायर जलाएंगे तो वो क्या करेगा, जो फायर जला है वो पूरे रूम को रेडिएट कर देगा. मीन्स जो रूम बहुत ठंडा था पहले उस फायर की वजह से वो गर्म हो जाएगा. तो इसी को बोलते हैं हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ because all of many forms of energy including heat can be converted to work means इन्हीं सब की फॉर्म्स की वजह से इंक्लूडिंग हीट को साथ में लेके ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, वर्क में. अमाउंट ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेड इन यूनिट्स ऑफ वर्क. इसी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक्सप्रेड होता है यूनिट में. दैट इज़ नोन एज जूल्स, फुट पाउंड्स, किलोवाट आवर्स और कैलोरीज. सो नाउ हीट ट्रांसफ़र. बिकॉज हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिशन, क्योंकि हीट एक एनर्जी है ना ट्रांजिशन. सम डिस्कशन ऑफ मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन परनिट. इसलिए सम डिस्कशन होता रहता है मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन परनिटेड को लेके. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. लाइक यू कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. दैट इज़ first is the transfer of heat by conduction in a solid or fluid at rest. means हीट का ट्रांसफ़र होना बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन, जिसमें सॉलिड में होता है और कोई भी पदार्थ जो कि रेस्ट पोजीशन में है. लाइक यहाँ पर हमारा सन एक सोर्स है जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो गर्म होता है. ठीक है, अब इसमें हमारा लैंड जो है वो गर्म हो गया. सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, जिसमें हमारा जो हीट से हमारा लैंड जो है वो गर्म हो गया है. नाउ सेकेंड इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन अ लिक्विड और गैसियस इन अ स्टेट ऑफ मोशन कंबाइनिंग कंडक्शन विद द फ्लूइड फ्लो. मीन्स इसमें हमारा क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, हीट का ट्रांसफ़र होना बाय द प्रोसेस कन्वेक्शन, जिसमें ये हमारा लिक्विड में होता है पानी जैसे पदार्थ में, या तो हवा मीन्स गैसेस in a state of motion combining conduction with a fluid flow means बहने वाले पदार्थ लाइक लेक्स एंड रिवर्स, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे कन्वेक्शंस. मीन्स अगर रिवर से हमें जो गर्माहट मिल रही है तो उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शंस. लाइक दैट लाइक हमारा रिवर है, फ्लो कर रहा है, सो उसके अंदर हमारा हीट जो है वो पैदा होता है. ठीक है, सो जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन. इसका वो बता रहे थे अभी 1 मिनट. नाउ आवर थर्ड इज रेडिएशन. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन विच टेक प्लेस विथ नो मटेरियल कैरियर. मीन्स हीट का ट्रांसफ़र होना बाय द प्रोसेस रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है कि उसको कोई भी मटेरियल मीन्स उसका कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए रहता है हीट को कैरी करने के लिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लाइक हियर विल टेक एन एग्जाम्पल. हियर द सन
सन में हमें कोई भी इसमें दिख नहीं रहा है ना, कोई भी उसका कैरी करने के लिए, मीन्स सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट लैंड पे आ रहा है विदाउट एनी मटेरियल। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को रेडिएशन। लेट्स लर्न वन मोर टाइम। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो उसमें हमारा हीट पैदा होता है, ठीक है। सो हीट जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। एंड कंडक्शन में जब हमारा सन से हीट डायरेक्ट लैंड पे आता है, सो लैंड हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो उससे जब हीट पैदा होता है, सो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। The following equation relate to the heat transfer from one system to another system. So this is a equation for taking out the heat, that is Q equal C into M into delta T, where Q equal heat supplied to the system, M equal mass of the system, C equal specific heat capacity of the system, and delta T equal change in the temperature of the system. So here the topic heat is finished. So please like and subscribe our channel and support. Bye. Thank you.